हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स का एग्जाम्पल 9.6। इसके अनुसार वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है और जो गोलीय पृष्ठ कांच का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक n बराबर 1.5 है। बच्चों, यहाँ पर हम जानते हैं कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, लेकिन उसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। प्रकाश स्रोत के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बच्चों, जैसा कि हमने इसका जब डेरिवेशन किया था, अगर आपको याद हो तो हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस तरीके से हमने एक सतह बनाई थी, ठीक है बच्चों। अब ये सतह उभरी हो सकती है या धसी हो सकती है, उत्तल हो सकती है, अवतल हो सकती है, कोई पता नहीं है। तो इस तरीके से हमने सतह बनाई थी और यहाँ बनाई थी इस तरीके से मुख्य अक्ष। और प्रश्न के अनुसार कोई भी बिंदु स्रोत रखा है, जैसा कि यहाँ पर ये कोई बिंदु स्रोत रखा है, ठीक है बच्चों। तो ये जो वक्र सतह है तो इसका यहाँ कोई ना कोई यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। ये स्रोत है तो ये दूरी हो जाएगी u इधर बाईं ओर। और बच्चों, चिन्ह तो हमें हर न्यूमेरिकल में लगाना है, जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनमें चिन्ह जरूर लगाने हैं। तो सतह से इसको हम इसका सेंटर मान लेते हैं, तो इधर जाएंगे तो ये दूरी हो जाएगी u बराबर, और प्रश्न में कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर। प्रकाश स्रोत की कांच से दूरी 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ इसे लिखेंगे -100 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो वक्र त्रिज्या है इसकी राइट साइड दाईं ओर, तो सेंटर से इधर जाएंगे तो ये वक्रता त्रिज्या इसकी इधर हो जाएगी। तो इसकी दूरी है r बराबर माइनस बच्चों प्लस आएगा 20 सेंटीमीटर। चिन्ह प्रपाटी के अनुसार बच्चों हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड इधर दिशा में जो दूरी नापी जाएंगी वो नेगेटिव होंगी, और राइट साइड जो दूरी नापी जाएंगी वो पॉजिटिव लेनी है। तो जैसा हमने डायग्राम बनाया था कि एक किरण तो इससे सीधे गिरी थी अभिलंब पर, तो वो सीधे ही निकल गई थी, और एक थोड़ी सी तिरछी डाली थी, तो वो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी तो अभिलंब की ओर झुक गई, जिससे उसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन गया। तो यहाँ कहीं इसका कोई ना कोई प्रतिबिंब बनेगा। और जो बाहर जो वायु है इसका अपवर्तनांक हमने अपने n1 माना था, और जो कांच है इसका अपवर्तनांक हमने n2 माना था। तो बच्चों, कांच का वो वायु का अपवर्तनांक तो 1 होता है और कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। फिर बच्चों, हमने इसका गोली सतह से अपवर्तन का डेरिवेशन भी किया था। तो उसके बाद एक सूत्र आया था, वो हमें याद रखना है, n2/b माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। तो n2 मतलब कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5। प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है v माइनस n1 है 1/u का मान है -100, तो फिर ये चिन्ह हो जाएगा प्लस 100 सेंटीमीटर बराबर n2 माइनस n1 1.5 माइनस 1/r। r का मान है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5/b बराबर, ये बचेगा कितना 0.5/20, और इसे पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे तो 1/100। अब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा, लघुत्तम आएगा इसका 100। 20 का 100 में भाग लगाएं 5 बार, और 0.5 से गुणा करेंगे 2.5 माइनस 1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5/100। ये किसका मान आएगा 1.5/b बराबर। अब क्या होगा बच्चों, 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा b बराबर
100 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस प्लस, मतलब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो देखो जो बिल्कुल सही बता रहा है कि राइट साइड ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों ये सूत्र हमें याद रखना है, गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र याद रखना है कि N2/B माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि चिन्ह जो हैं वो जरूर लगानी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।